चलिए, तो अब ये फाइनल हो गया है कि 2024 की जो लड़ाई होने वाली है, यानी लोकसभा के चुनाव में बिहार के 40 सीटों में से किसको कितना सीट मिलेगा, सब कुछ तय हो चुका है। नीतीश कुमार लगातार लालू यादव से मुलाकात करके लिस्ट बना चुके हैं और इस जुलाई के महीने में नीतीश कुमार 6 बार लालू यादव से मिलने गए और संभवतः इसी पर बात हुई है कि आखिर जो चुनाव होगा तो किसको कितना सीट दिया जाए, सम्मानजनक सीट दिया जाए, क्योंकि मेरे 16 सांसद हैं और मैं कम में मानूंगा नहीं। अब ऐसा आप अगर सोच रहे होंगे कि हमको 10 देकर मना लीजिएगा, तो ऐसा होगा नहीं। लालू यादव ने नीतीश कुमार से कहा कि अरे आप और हम बैठेंगे, सब कुछ फैसला हो जाएगा। और उसके बाद नीतीश कुमार लगातार लालू यादव से मिलने राबड़ी देवी के आवास पहुंचते हैं और 6 बार की मुलाकात में सब कुछ तय हो जाता है कि किसको कितना सीट दिया जाएगा। वो हम आपको आज समझाएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से सब कुछ सीट शेयरिंग हुआ है, सब कुछ तय किया गया है कि किसको कितना सीट दिया जाएगा ताकि सब मान जाए। लेकिन उसके पहले आप 2019 का समझ लीजिए, 19 में महागठबंधन का सीट शेयरिंग कैसे हुआ था, तब 24 का आपको समझाएंगे। 19 में महागठबंधन में राजद को 19 सीट मिला था, कांग्रेस को 9 सीट मिला था, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी उसे 5 सीट मिला था, हम भी महागठबंधन का हिस्सा था यानी जीतन राम मांझी की पार्टी, उन्हें 3 सीट मिला था। मुकेश सहनी का वीआईपी भी महागठबंधन का हिस्सा था, उन्हें भी 3 सीट मिला था और भाकपा माले को 1 सीट मिला था। और उस समय महागठबंधन के 6 घटक दल थे, मतलब 6 दलों से बनकर महागठबंधन बना था मिलकर। और अब इस बार 4 दल जो है वो महागठबंधन में है, जेडीयू, राजद, कांग्रेस और भाकपा माले। और अब सब कुछ तय हो चुका है, जेडीयू को 15 सीट मिलेगा, राजद को भी 15 सीट, कांग्रेस को जो है इस बार कम सीट मिलेगा 2019 के मुकाबले, इस बार कांग्रेस को 8 सीट दिया जाएगा और वहीं भाकपा माले को 2 सीट दिया जाएगा। समझिए, तो सबको ही बढ़त पे है। भाकपा माले को 2019 में 1 सीट दिया गया था और इस बार 2 सीट दिया जा रहा है। और उसके बाद कांग्रेस नुकसान में है, कांग्रेस को 2019 में 9 सीट दिया गया था और इस बार 8 सीट दिया जा रहा है, यानी -1। और जेडीयू जो कि 2019 में 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी एनडीए के साथ, इस बार 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यानी -2। और राजद जो है वो 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इस बार जो है 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यानी -4। अब समझिए कि जेडीयू जो है वो 2 सीटों के नुकसान पे है, राजद जो है वो 4 सीटों के और कांग्रेस जो है वो 1 सीटों के और भाकपा माले 1 सीट के बढ़त पे है। और सब कुछ तय हो चुका है कि किसको कैसे सीट शेयरिंग दिया जाएगा। राजद को इसलिए नुकसान हो रहा है कि जेडीयू को देना पड़ रहा है और जेडीयू को इसलिए नुकसान हो रहा है कि गठबंधन के साथ आना पड़ रहा है, क्योंकि उस समय एनडीए में थे तो एनडीए में 17 सीट शेयरिंग हो गया था और जो बचा था वो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को दे दिया गया था। उस समय पार्टी एक ही थी, रामविलास पासवान जिंदा थे तो पार्टी एक ही थी, उसके बाद पार्टी टूटी है और फिर सीट शेयरिंग हो चुका है और सीट शेयरिंग अब लगभग तय हो चुका है। कांग्रेस को मनाने की कवायद शुरू हो गई है, क्योंकि कांग्रेस इस जिद पर आ रहा है कि हम कम से कम 10 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि तो फिर हम क्या करेंगे, हम तो 16 गो मेरा सांसद है, फिर भी हम 15 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब सब राजद की तरफ देख रहा है कि आपका तो 0 सांसद है, आप 15 सीट क्यों ले रहे हैं। कांग्रेस को राजद कह रही है कि तुम्हारा तो 1 सांसद है तो तुमको हम 8 दे रहे हैं ना। कांग्रेस कह रही है कि देश किसको देख रहा है, देश राहुल गांधी को देख रहा है, जो गठबंधन बना है वो किसको देख रहा है, वो राहुल गांधी को देख रहा है। तो अब हमें सीट ज्यादा चाहिए। अब भाकपा माले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, तो भाकपा माले भी कह रहा है कि भाई हम भी विपक्ष की भूमिका में हैं, हमको भी चाहिए। अब ऐसा थोड़ी कि बिहार में मेरा कोई
मौजूद नहीं है, तो हमें भी सीट चाहिए। और अब सब कुछ तय हो चुका है। लालू यादव, नीतीश कुमार दोनों बैठकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किए हैं कि किसको कितना दिया जाएगा, तो सब लोग मान जाएगा। अब कांग्रेस को मनाने का प्रयास चल रहा है। और लगभग राहुल गांधी जब लालू यादव से मिलने मीसा भारती के आवास पर गए थे, तो लालू यादव ने यह शर्त रख दिया है कि आपको इतना सीट दिया जा रहा है, अब कोई आनाकानी नहीं करना है, और अगर इतना सीट पर आप नहीं मानिएगा तो फिर मंत्रिमंडल में आपको दबाया जाएगा, तो आपको दबना पड़ेगा। और अब राहुल गांधी के लिए दो चीज है कि या तो मंत्रिमंडल में 2 सीट लीजिए, या तो लोकसभा के चुनाव में 8 सीट लेकर मान जाइए। यानी बिहार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें आपके 2 मंत्री बनेंगे, या फिर अगर उधर 2 बनेंगे तो इधर 8 चाहिए, अगर इधर 9 दिया जाएगा तो उधर 1 बनेंगे। यानी राजद के 3 मंत्री हो जाएंगे, और फिर राजद अपने सीट में से कांग्रेस को देगा। अब देखते हैं क्या होगा। फॉर्मूला लगभग सब कुछ तय हो चुका है। अब कौन मानता है और कौन फिर रूठ कर बैठता है, और कौन उस रूठे हुए व्यक्ति को मनाने जाएगा, ये भी देखने वाली बात है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।